हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। आज मैं आप लोगों को घातांक और करनी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठाएं। मैंने कुछ सवालों को यहाँ लिख करके रखा है, बाकी आगे भी कुछ सवाल इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल इन 4 सवालों को देखते हैं। आइए चलते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहली बात, ये जो घातांक और करनी है, इससे हमारे परीक्षा में ये सब सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम पहले सवाल को। पहला सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6, ये अनंत का साइन है, इन्फिनिटी यानी अंत तक ये जाता है। इसका सबसे आसान सा नियम है, जब इसे बनाना हो तो आप 6 को किन्हीं 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जो इसके काफी करीब हो और इसे हम तोड़ भी दें। कहने का मतलब है हम 6 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 1 गुना 6 और दूसरा 2 गुना 3। तो 1 गुना 6 और 2 गुना 3 हम 2 भागों में से तोड़ सकते हैं, पर सह अभाज्य संख्या जो काफी करीब की संख्या होती है और जिसका HCF 1 आता है, तो ये तो करीब की संख्या है नहीं, ये तो, और रियलिटी में ये टूटी भी नहीं है। 6 तो 6 के फॉर्म में दिख ही रहा है, तो ये टूट कैसे रही है? 6 2 और 3 के गुणज के रूप में, 2 गुना 3 बराबर 6 हो जा रहा है। तो यह, इसका जब आप HCF निकालेंगे, इसे हम सह अभाज्य संख्या, इसका जब आप HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो यह 2 भागों में टूटी। इसमें से ये जो संख्या है ये छोटी संख्या है और ये जो संख्या है यह बड़ी संख्या है। तो अब देखिए, अगर सवाल आपको ऐसा आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो हम सबसे पहले इस 6 को तोड़ेंगे। किस फॉर्म में? तो 2 गुना 3 जो कि करीब की संख्या है, और अगर आपको यहां पर प्लस का साइन मिलता है, प्लस का साइन यानी बड़ी संख्या, प्लस का साइन का मतलब है बड़ी संख्या, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। 6 को तोड़ा 2 और 2 गुना 3 में, तो जो बड़ी साइन आपको दिख रही है वो दिख रही है इन दोनों में, 2 गुना 3 में 3, तो अगर प्लस रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब हम चलते हैं सवाल दूसरे में। 2 नंबर सवाल सेम क्वेश्चन दे के रखा है मैंने, ताकि समझने में कोई परेशानी ना। अब देखिए, क्योंकि यहां पर प्लस के रूप में था तो बड़ी संख्या को हमने लिया, इसे भी हम तोड़ेंगे 2 गुना 3, लेकिन अंदर में क्या है? माइनस। तो बड़ी के लिए तो ये 3 होता और ये माइनस है, तो ये छोटी संख्या है, इसके लिए इसका जवाब 2 होगा। अगर मान लीजिए इसी में आपको एक सवाल ऐसा दे दे जो कि इसका मल्टीपल मान लीजिए हो, मान लीजिए 30 दे दिया जाए, 30 प्लस में रहे, अनंत तक रहे, तो इसको तोड़ेंगे हम करीब की संख्या में। 6 गुना 5, 6 पंचे 30, 6 गुना 5, ये करीब की भी संख्या है, गुना और गुना करने के बाद 30 भी आ रहा है, तो जो प्लस लिखा हुआ है यह बड़ी संख्या का साइन है, तो इसका उत्तर 6 होगा। अगर वही होता माइनस तो इसका उत्तर क्या होता? 5 होता। लेकिन ये तो ऐसा, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसको तोड़ना संभव नहीं होता। आप 3 को कैसे तोड़िएगा? 1 गुना 3 नहीं, तो इसका जवाब थोड़ा अलग होता है। तो चलते हैं हम उस सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, इसका एक खास फॉर्मूला, आपको कैसी भी संख्या दी जाए अब आप तोड़ करके उसका जवाब ला सकते हैं। तो अगर इस सवाल को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, तो ये टूट नहीं रहा है, तो इसके एक फॉर्मूला है, क्या? 1 प्लस माइनस √1 प्लस माइनस 4 इंटू a/2। अब इसे पहले हमें समझना है। यहां पर मैंने प्लस का भी साइन दे रखा है, माइनस का भी, प्लस का भी माइनस का भी। सामान्यतः किसी भी फॉर्मूले में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां है तो क्यों है? 1 का तो 1 आएगा, प्लस माइनस साइन इसलिए मैंने दे रखा है क्योंकि यहां पर अगर प्लस होगा तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां तो 1 तो फिक्स है तो मैंने डाला, यहां पर प्लस है तो मैंने प्लस का इस्तेमाल किया, माइनस खत्म। फिर 1 है तो 1 को 1 अंडरस्टूड है,
फिर यहाँ पर प्लस और माइनस 2 है, तो चूंकि प्लस है तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। 4 फिक्स है इनटू a, यहाँ जो है a की वैल्यू वो 3 है, जो अंदर में 3 दे रखा है, यहाँ हमने रखा 3/2। इसी को सॉल्व करके आप जवाब ला सकते हैं, सब संख्या कैसी भी हो। तो चलिए देखते हैं। 4 गुना 3 12, 12 1 13/2। इसका जवाब अगर इस फॉर्म में दिया है तो आंसर यही है, अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 1 का तो 1। अब √13 की वैल्यू लोगों को याद होती नहीं है, पर हम इसका लगभग मान निकालते हैं। कहने का मतलब है, लगभग मान निकालने का मतलब है दशमलव के 1 अंक तक ही आप मान निकालिए इसका, बस दशमलव के 1 अंक तक। अगर आपको 13 को रूट से बाहर निकालना है तो एक हल्का सा पहले हम नियम जानते हैं, दशमलव दे करके ऐसे हम आगे बढ़ा सकते, क्योंकि दशमलव के 1 अंक तक ही हमें जवाब चाहिए, तो हमें सिर्फ एक जोड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर हम इसे लगाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे वर्गमूल, इसे हम लगा सकते हैं 3 से, ये 3 तिहाई 9 बचा 4, और ये जुट करके यहाँ 6 बनता है, 3 3 6, ये गुना होकर के 9 घट करके आया 4। अब तो इसका मतलब अभी आपने 3 बार में लगाया तो यहाँ 3, फिर दशमलव, फिर दोनों पेयर नीचे उतरेगा। अब अगर आप लगभग मान चाहते हैं तो अगर हम इसमें अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो 36, और यहाँ 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36, यानी 396 लग गया। कितने बार में? 6 बार में। तो आपको इतना ही करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3.6। इसकी वैल्यू आ रही है 3.6। तो चलिए यहां आगे आपको हल नहीं करना, यानी कि 1 प्लस √13 की वैल्यू अब हम क्या लिख सकते हैं? 3.6/2। तो ये दोनों जोड़ने के बाद 4.6 हुआ बटा 2, यानी उत्तर क्या आया? 2.3। अगर इस फॉर्म में है तो आपका जवाब ये है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? यह जो उत्तर है, जहां पर आपको ऐसा विकल्प मिलेगा, यह उत्तर है 2 से बड़ा और 3 से छोटा। यही है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो यानी कहने का मतलब है 2 से ये क्या है? बड़ा है ये। तो इसका जवाब कुछ ऐसा, या फिर ऐसा ज्यादा लिखा हुआ आता है। तो ये सवाल था प्लस वाला, जो मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले की मदद से। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम माइनस का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को भी, आगे तक बने रहिए। कुछ और अभी सवाल आएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। बिना समय गवाए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 भी बिल्कुल मैंने इसी संख्या का प्रयोग किया, बस मैंने चिन्ह को बदल दिया है, चिन्ह बदल दिया, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा जो हम पहले लिख करके रखे हैं। 1 प्लस माइनस √1 प्लस माइनस 4 इंटू a/2। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमने प्लस का इस्तेमाल किया था, अब अंदर में क्या है? माइनस, तो हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। 1 का 1 प्लस माइनस दोनों पर, यहाँ कौन सा साइन का प्रयोग है? माइनस, तो हमने यूज किया माइनस √1। फिर प्लस माइनस, अंदर में माइनस, तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। 4 गुना, ये सब कुछ वैसा ही चल रहा है, a की वैल्यू 3/2। अब देखिए 1 माइनस 4 गुना 3 12, 12 में से 1 गया। यहाँ प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचा कि हाँ माइनस की वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको, बस यहाँ आप लिखिए अंतर कितने का है? 4 3 12 में से 1 गया, 11/2। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस का साइन को छोड़ते हुए बस देखना है कि अब √11 की वैल्यू क्या हो। तो बस ज्यादा नहीं करना है, बस इतना ही, 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे 9, यहाँ कितना उतरा? 2, तो यहाँ उतर के 6, यहाँ पर 00। इसे हम 3 बार में, यानी 3.3, यानी 1 माइनस 3.3/2। घटाना है, प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचना। जब आप इसे माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 2.3/2। कट करके यह आ रहा है 1.15 कह सकते हैं। तो यह क्या उत्तर होगा? इसे हम लिखेंगे 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो अब आपको यहां पर कैसी भी संख्या दी जाए,
अगर यहाँ पर 6 दिया तो आसान है, 30 दिया तो आसान है, 12 दिया तो आसान है, 4 की यानी 12। लेकिन अगर 11 दे दे तो वो तो टूटेगा नहीं। तो ठीक इसी तरह अगर प्लस रहे तो हम यहाँ प्लस का इस्तेमाल करके यहाँ पर 11 की वैल्यू रखेंगे, पूरा कर देंगे। माइनस में रहे तो यहाँ पर 11 की वैल्यू रखेंगे और हर जगह साइन माइनस का आएगा, उसे हल कर देंगे। तो ये था अभी लिखे हुए 4 सवाल। अभी आगे और कई सवाल हैं जो मैंने लिख करके रखे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते हैं आगे उन सवालों को। तो आइए देखते हैं इन 2 सवालों को। यहां पर √5 यहां ना ही प्लस है ना ही माइनस है, पर संख्या 1 जाकर जगह पर रुक चुकी है। इसका सबसे सरल आंसर है, आप इसे हम सॉल्व करते हैं। जो अंदर में 5 है उसे हमने लिख दिया। देखिए रूट का प्रयोग कितनी बार हुआ है? रूट का प्रयोग मात्र 4 बार हुआ है। आगे ये 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी भी बार हो, तो रूट का प्रयोग चूंकि 4 बार हुआ है तो आपको बस मन में ये करना है 2 पर पावर 4 की वैल्यू 2, चूंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, 2 पर पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? यह 16। ठीक है, तो यहां इसका जो उत्तर होगा ऊपर में बस एक पावर यानी जो 16 करके आया, इसका आंसर होगा 15/16। क्योंकि 2 पर पावर 4 की वैल्यू 2 दूनी 4, 8, 16। तो ऊपर में बस एक संख्या 16 से कम रखना है। अगर मानते हैं इसी को हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब देखिए ये संख्या रुकी हुई, आगे अनंत का सिंबल तो नहीं है। अब अगर हम देखते हैं इसको तो अंदर 5 है तो 5, कितना रूट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 पर पावर 6 की वैल्यू 64, तो इसका उत्तर नीचे में तो 64 होगा, 64 में 1 कम 63 इसका जवाब है। ये है इसका हल करने का तरीका। यहां पर कोई भी संख्या है, यहां अगर 5, 7, 6, 8 कुछ भी रहे उसे लिखना है। कितना बार इस्तेमाल किया गया है, तो बस कि जो भी संख्या आएगी तो उसका आप 8 बार आएगी, तो 2 पर पावर 8 की वैल्यू निकाल करके ऊपर में 1 कम। अब उसके बाद देखते हैं हम अगले सवाल को बिना समय गवाए। जब कभी भी ना ही प्लस रहे ना ही माइनस रहे, प्लस माइनस का मैंने आगे बताया है, ना ही प्लस रहे और ना ही माइनस रहे और इन्फिनिटी तक पूछे, एक्स की वैल्यू पूछे, तो इसके अंदर जो होता है उसका उत्तर वही होता है। अगर अंदर 5 है तो उत्तर 5, अंदर 7, 8, 10 है तो उसका उत्तर वही होता है। बस ये ध्यान रखना है कि अंदर में कोई साइन ना हो और ये अनंत तक जा रही हो, इन्फिनिटी का साइन, ये अनंत का सिंबल हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। अगर कोई संख्या आपको ऐसे दे दे 10, 10 इन्फिनिटी, तो इसका उत्तर 10। लेकिन अगर प्लस माइनस का इस्तेमाल करें तो मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूला बता रखा है। और अगर एक जगह जाकर के ये रुक जाए, जैसे कि मानते हैं 2 ही, ये जाकर के रुक गई, तो अंदर बेस क्या है? अंदर इसका 2 है। 2 का प्रयोग देखिए, रूट का प्रयोग कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 पर पावर 5 की वैल्यू 32, यानी आंसर होगा 31/32। पल भर में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये थे घातांक और करने के कुछ महत्वपूर्ण सवाल मेरे दृष्टिकोण से, जो परीक्षा में भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। विशेष अगले वीडियो में मैं कुछ और लेकर आऊंगा, घातांक करने के कुछ और सवाल जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आपका मेरे वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।